Yes, screen visible है? Yes, ma'am. And am I audible Yes, ma'am. clearly? Clear है आवाज? Yes, ma'am. ओके ओके, बोल के फिर है ना Yes, ma'am. म्यूट कर लो तुम लोग, ठीक है ना? अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये है ना किसी बुक में नहीं मिलेगा। सबसे पहली चीज, ये जो मैंने आपके लिए बनाया है ना चार्ट, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये देखो कितना बड़ा चार्ट है, देख रहे हैं कितना बड़ा चार्ट है, देख रहे हो? और फिर उसको कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए Yes, फॉर्मेट ma'am. भी है। ये वो उसका फॉर्मेट है, ठीक है? तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं जिसका ये चार्ट बना हुआ है ना, कलरफुल रंग बिरंगीन। तो ये जो रंग बिरंगीन चार्ट है वो कौन से चैप्टर का है? चैप्टर का नाम है कैपिटल बजटिंग। चैप्टर का नाम क्या है? कैपिटल बजटिंग। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज कैपिटल बजटिंग। सी व्हेनेवर यू ओपन अ कंपनी, चलो आप है ना घर का एग्जाम्पल लो क्योंकि आपको वैसे ज्यादा समझ आएगा, ठीक है? आपने ना एक नया घर लिया which is not well furnished, okay? Now you want to furnish the house, you want to furnish your new house. So what will you do? You will purchase air condition, you will purchase uh, रेफ्रिजरेटर, यू विल परचेज टेलीविजन, एलईडी खरीदेंगे आप, ठीक है? और क्या खरीदोगे? वॉशिंग मशीन, है ना? और बर्तन खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे किचन के लिए, ठीक है? और क्या खरीदेंगे? इन्वर्टर खरीदेंगे, लाइट ऑफ हो गई तो हम लोग इन्वर्टर यूज कर सकें इन केस इफ लोड शेडिंग प्रॉब्लम हैज अराइव्ड। तो हम लोग क्या करेंगे? इन्वर्टर यूज कर लेंगे। और क्या 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 खरीदते हो घर के लिए? अवन खरीदते हैं, माइक्रो अवन, ठीक है? तो आप जब अपने घर के लिए ये 5 से 6 से 7 चीजें जब आप खरीदते हैं तो क्या प्लानिंग नहीं करते हो आप? बस अंदाजे से कोई भी वॉशिंग मशीन खरीद लेंगे, कोई भी। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चलो, यू ऑल गिव मी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज नेम्स and tell me what all companies are there if you want to purchase a washing machine, a single machine if I'm talking about washing machine। तो गोदरेज की वॉशिंग मशीन होती है कि नहीं? Panasonic. पैनासोनिक, वेरी गुड। और किसी को नाम याद है किसी कंपनी का? LG. LG, वेरी गुड। LG, पैनासोनिक, गोदरेज। और कौन सी कंपनीज होती हैं? बहुत होती हैं, तुम लोग को याद नहीं है कंपनीज के नाम? बोलो बोलो, अनम्यूट करके बोलो, बोलो। हायर होती है, अच्छा। और कौन सी होती है? चलो, ये 4-5 डिस्कस हो गई, ठीक है? अब ये जो 4-5 कंपनीज मैंने डिस्कस कर ली, इसमें बहुत सारी होती हैं। सोनी कंपनी होती है, वेरी गुड। तो जो भी कंपनीज होती है ना, अब मेरे सामने ऑप्शन है, आई हैव 6 डिफरेंट कंपनीज, गुड गुड, जो अच्छी अच्छी कंपनीज है। आई हैव 6 डिफरेंट गुड कंपनीज बिफोर माई सेल्फ टू परचेज अ plant and machinery or to purchase a washing machine, okay? What machinery am I talking about? Machinery जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कौन सी मशीन खरीदने के लिए जा रहे हैं? वॉशिंग मशीन, ठीक है? तो मेरे सामने 6 ऑप्शंस है। अब आप बताओ 6 की 6 मशीन घर पे लेके आएंगे? हाँ, बोलो ना, 6 की 6 नहीं। तो फिर क्या करोगे? तो फिर क्या करोगे? तो फिर एक क्या ही करोगे? कंपनी का, एक ही कोई भी अच्छा है। कंपनी जो अच्छा है। ओके, रुखसाना सेज जो एक ही अच्छा है है। वो खरीदेंगे। हाँ, तो रुखसाना आपके हिसाब से कौन सी कंपनी अच्छी है? रुखसाना, you have to tell me what company is best for you. How did you come to an conclusion that this company's washing machine I would prefer at the end? So what makes you purchase that machine, that company's machine? गोदरेज। हाँ, तो गोदरेज की आप क्यों खरीदेंगे? क्या रीजन है? ऐसा क्या दिखा उसमें आपको? एग्जाम्पल दो। चलो, बेशक आप कभी खरीदने नहीं गए हो, पर कुछ तो आपके दिमाग में होगा अगर आप खरीदने जाएंगे।
Give me 1 minute. Hello. Yeah, am I audible? Yes, am I audible? Yes, ma'am. हाँ जी। तो मैं किसके बारे में बात कर रही थी? अब सपोज रुखसाना ने गोदरेज कंपनी चूज की, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ओनली बिकॉज शी नोज गोदरेज कंपनी इज गुड? नो, वी हैव टू चेक ईच एंड एवरी डिटेल कि क्या ऑटोमेटिक मशीन है कि सिंपल मशीन है। अच्छा, गोदरेज हाँ कंपनी में मैम। 2 ऑप्शंस हैं, एक ऑटोमेटिक भी मिलेगी और एक सिंपल मशीन भी मिलेगी। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। अब तो आप अटक गए कि करूँ तो क्या करूँ, ऑटोमेटिक खरीदूं कि सिंपल मशीन खरीदूं, क्या करूं? आपको समझ नहीं आ रहा। तो आपको है ना दोनों के लूप होल्स पता चल गए, दोनों के एडवांटेजेस पता चल गए। यू आर कमिंग अक्रॉस बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस व्हेन यू वांट टू बाय अ मशीन। ठीक है, तो यू हैव टू सी व्हाट आर द एडवांटेजेस विद सेमी ऑटोमेटिक एंड विद ऑटोमेटिक एंड विद सिंपल मशीन. So what type of price do I have to pay before buying simple automatic and then semi-automatic machine? ठीक है, तो आपके सामने जब जो ऑप्शन होता है ना, हम उसमें से बेस्ट चूज करते हैं. एग्जाम्पल, अब आपने कॉलेज चूज करना था, अब आपने बीबीआई स्टार्ट करने से पहले यू नीड टू सिलेक्ट अ कॉलेज फर्स्ट. ठीक है, जब हम कॉलेज ढूंढ रहे थे तो लिस्ट चेक कर रहे थे कि कौन से ए ग्रेड कॉलेज, जैसे आपको दिखा राम निरंजन झुंझुनवाला कॉलेज इज A+ ग्रेड कॉलेज, है ना. हमारा कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, A+ ग्रेड है. तो आपने क्या किया, बेस्ट से बेस्ट चीज निकालते हो, आप सारी चीजें देखते हो. अच्छा, ये कॉलेज में टीचर्स ऐसे पढ़ाती हैं, पहले के लोगों से पूछोगे, फ्रेंड्स से पूछोगे, ठीक है, अपने जान पहचान के लोगों से पूछोगे क्या यहाँ पे प्रॉपर लेक्चर्स होते हैं, सही से पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, है ना. और हमको ट्यूशन जाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी. एक्स्ट्रा पैसा वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, है ना. हम ये सारी जानकारी निकालते हैं. और फिर हमारे कॉलेज में फंक्शंस होते हैं, पिकनिक लेके जाते हैं, आईवी लेके जाते हैं, ये भी पूछते हो आप, क्योंकि आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए. अब हमारे जैसे बीबीआई का दिशा फेस्ट होता है, सो इट्स फॉर स्टूडेंट्स टू एंजॉय द फंक्शन. कल्चरल प्रोग्राम होता है दिसंबर में, डेज होते हैं, साड़ी डे, ये डे, वो डे, ब्लैक डे, व्हाइट डे, है ना. फेस को ब्लैक बना के आओ ब्लैक डे पे, फेस को व्हाइट बना के आओ व्हाइट डे पे है ना. ठीक है, तो ये सारे हम लोग एंजॉयमेंट के लिए रखते हैं, है ना, एंटरटेनमेंट के लिए. तो जैसे हम लोग एक कॉलेज चूज करते हैं, वैसे ही जैसे घर के लिए फर्नीचर चूज करते हैं, सब चीजें देखकर कि अगर मैंने ये वॉशिंग मशीन खरीदी तो मुझे कितने कपड़े धोकर दिन में दे सकती है, अच्छा कितना टाइम लगा सकती है, और है ना मुझे कितना खुद से हाथ से करना पड़ेगा. और ये ऑटोमेटिक है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा हाथ से, बस कपड़े डाल दिए एंड देन इट विल बी वॉश्ड डायरेक्टली. बस पानी उसको दे दिया एंड देन बटन ऑन कर दिया, स्विच इज ऑन एंड देन माय वर्क इज डन विदाउट इवन टचिंग अ मशीन. समझ आ रही है बात में क्या कह रही हूँ? तो ये सब चीजें देखकर मैंने कोई भी चीज खरीदनी है. क्यों? रीजन क्या है, क्यों ये सब चीजें क्यों देखनी है? बिकॉज आई एम पेइंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, आई एम इन्वेस्टिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? आपको जब देखो, जब मैंने 2 रुपए का चॉकलेट खरीदना है, एग्जाम्पल, हाँ, चलो 10 रुपीज का चॉकलेट खरीद, क्या आप ज्यादा सोचेंगे अरे 10 रुपए का चॉकलेट है खरीद ले कोई भी, मुझे तो मेरी फ्रेंड को देना है फ्रेंडशिप्स डे पे, कोई भी चॉकलेट खरीद लो, उसको तो सारे ही पसंद है. ठीक है, किट कैट भी पसंद है, मंच भी पसंद है, बहुत सारे चॉकलेट्स खाती है वो. तो कोई भी 10 रुपए का चॉकलेट खरीद लो, माई बजट इज 10 रुपीज एंड आई विल बाई अ चॉकलेट फॉर हर. ठीक है, तब आप इतना नहीं सोचेंगे. लेकिन हाँ, अगर आपने घर पे डैड को बर्थडे पे गिफ्ट करने के लिए वॉच देनी है, अब वो वॉच विल कॉस्ट यू रुपीज मे बी 2000, मे बी 5000, मे बी मोर देन दैट. फॉसिल कंपनी की खरीदेंगे, एप्पल कंपनी की खरीदेंगे तो 20-25 हजार की भी वॉच होती है, 14,000 की भी वॉच होती है ना. आपको तो पता ही है, मेरे से ज्यादा पता होगा ब्रांड्स के बारे में और है ना प्राइजेस के बारे में. ठीक है, अब आपने अगर इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, 25,000 रुपए आपके पास है, और आपने अपने डैड को वॉच गिफ्ट करनी, क्या आप कंपनी नहीं देखेंगे?
क्या आप ये नहीं देखेंगे बेस्ट कौन सी है? क्या आप ये नहीं देखेंगे उसमें बैटरी कितना टाइम चलेगी, 1 साल की वारंटी है, 2 साल की गारंटी है? ये सब नहीं देखेंगे? देखेंगे। क्यों? इतनी सारी चीजें क्यों देखने लगे अब आप? क्योंकि ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। जब 10 रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे, एट दैट टाइम यू वर वेरी लीनियंट while investing ₹10. But you don't have to be lenient. You have to be very keen observer. You have to see all the loopholes, all the mistakes, all the advantages while you buy a costly product. बात समझ आ रही है? अब और कॉस्टली प्रोडक्ट हो गया, चलो पापा को ना कार गिफ्ट करनी है, आप है ना अभी किसी कंपनी के ना मैनेजर बन गए हो, अब आप कमाते हो 50,000 पर मंथ, बहुत कम है मैनेजर के हिसाब से, पर एडजस्ट कर लो, ठीक है? अब आपने क्या किया, 50,000 रुपए कमाते हो, अब आपकी सेविंग्स में से आपने सोचा मैंने पापा को कार खरीद के देनी है। अब कार विल कॉस्ट यू रुपीज मोर देन रुपीज 2 lakhs, more than rupees 5 lakhs. Now, will you not see the advantages and the brands and the options available in the cars? Won't you see that? You will have to see, है ना? देखना पड़ेगा क्या क्या ऑप्शंस हैं, और कार में गियर ऑटोमेटिक है कि नहीं है ना? ये भी देखेंगे आप, गियर ऑटोमेटिक है कि नहीं है। ये भी देखेंगे कि कार में सीटर्स कितने हैं, कितने लोग एक साथ ही कार में बैठ के घूमने जा सकते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। कलर ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। कस्टमाइज्ड बनवानी है तो वो अलग से, अंदर टीवी लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, आजकल कार में भी टीवी और रेफ्रिजरेटर होता है, आपने देखा है? छोटा सा एक रेफ्रिजरेटर था जिसको बोलते पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर, वो छोटा सा बिल्कुल, और जिसमें ना आप अपने कोल्ड ड्रिंक्स कैरी कर सकते हैं कार में लेके जाकर, ठीक है? तो ना जब ऐसे होता है ना, 1 minute, okay, so we will have to see many different options while investing a huge amount of money into it, ठीक है? तो जब हम बहुत सारा पैसा डाल रहे होते हैं ना, जैसे घर के लिए कोई चीज खरीदनी है, तो you have to see what type of investment I'm doing, whether I'm purchasing good machine, ठीक है? वैसे ही आपको क्या करना पड़ता है, जब हम कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जब आपकी कंपनी है, समझो फैक्ट्री है, एंड यू हैव टू बाय अ प्लांट एंड मशीनरी, यू हैव टू बाय अ मशीन on which production can be done, on which goods can be produced, okay? When you want to buy a machine, it will definitely cost you more than 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh rupees. Some machines are there which cost you more than 30 lakhs, 40 lakhs. So before investing so huge amount, a very big amount, won't you think about it? Won't you think about it before investment? Will you be purchasing it with your closed eyes, with your closed mind? कि चलो बस खरीद लो, खरीदना है ना, फैक्ट्री शुरू करनी है, मशीन खरीदनी है, 4 मशीन खरीदनी है। अब जब 4 मशीन खरीदनी है तो आपको खर्चा हो रहा है 20 लाख रुपए का। So won't you think before investing such a huge amount of 20 lakhs rupees? You will have to think so many, not twice, but so many times, whether this machine will fetch a profit. Is this machine better for my company? समझ आ रहा है? Will this be helpful to produce n number of products in a particular day? कि मैंने एक दिन में इतने इतने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, 10,000 प्रोडक्ट्स तो एक दिन में मेरी कैपेसिटी है, बना सकती हूँ मैं। तो क्या मेरे पास वो प्लांट एंड मशीनरी खरीदी हुई है, या जो मुझे खरीदनी है, क्या वो प्लांट एंड मशीनरी से मैं एक दिन में 10,000 प्रोडक्ट बना पाऊंगी? क्योंकि मेरी कैपेसिटी को मैच भी तो करना चाहिए ना। आई बात समझ में? अब घर पे आपने माइक्रो ओवन रोज यूज करना है, एवरी डे, एवरी सिंगल डे, सो यू हैव टू बाय अ गुड कंपनीज माइक्रो ओवन, क्योंकि आपने रोज चलाना है उसको, ऐसे तो नहीं रोज चलाएंगे तो खराब हो जाएगा, कोई सस्ता और चालू कंपनी का ले लेंगे तो खराब हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको अच्छी वाली चीज लेनी पड़ेगी, देख देख के सारी चीजें अच्छे से देख के परख करके उसकी, है ना? उस अब जब हम देखो, हर एक चीज का ना हम लोग ऐसे कैलकुलेशन करते हैं कि क्या वो सही है कि क्या वो सही नहीं है,
इसको बोलते हैं बजट करना। ये देखो, ये वर्ड को ना मैंने हाईलाइट किया, बजटिंग। अब ये बजटिंग का मतलब क्या होता है, पहले हम मतलब समझेंगे बजटिंग का। बजटिंग मीन्स, विल एनीबडी टेल बजटिंग का मतलब क्या होता है? आप में से कोई बताना चाहेगा पहले? लेट मी सी हु आंसर्स। यस, आपके हिसाब से बजट का मतलब क्या होता है? कभी सुना है ये वर्ड? अच्छा ये जवाब दो मुझे, कभी ये वर्ड सुना है बजट? यस मैम। हाँ जी, तो फिर ये बजट का मतलब मैम होता क्या है? हाँ बोलो बोलो। मैम मैम कुछ ये मतलब कुछ काम करने के लिए प्रॉपर लिस्ट विस्ट लगा के पता इतना ही खर्चे में काम करना है। हाँ ओके, ये सिर्फ आपने एक ये पार्ट बताया। पूरे बजट में क्या होता है? शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो बजट में क्या होता है? वो लिस्ट जो आपने बराबर बोली, लिस्ट बनाई जाती है कि अच्छा मैंने ये प्रोजेक्ट में पैसे लगाने हैं। तो ये प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगा सकते हैं, हमारी कैपेसिटी क्या है, हम कितना खर्चा कर सकते हैं। इससे ज्यादा खर्चा किया तो मुझे उतनी इनकम जो मिलनी है ना, तो इनकम कम हो जाएगी, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तो लॉस हो जाएगा। तो कोई भी बिजनेस करता है तो लॉस के लिए थोड़ी ना करता है। अब तो बजट का मतलब क्या होता है? आपने तो मुझे सिर्फ एक पहलू बताया एक्सपेंसेस का। क्या सिर्फ एक्सपेंसेस होते हैं बजट में कि आने वाले प्रोजेक्ट में मैंने इतने पैसे लगाने हैं, इतने पैसे से ज्यादा नहीं लगाना है, बस इतना ही होता है? नहीं, सिर्फ एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, तो क्या होता है? यस, क्या होता है? इनकम्स। इनकम्स भी होती हैं, यानी कि जब गवर्नमेंट बजट बनाती है ना, तो वो ये भी देखती है कि आने वाले 5 साल में मुझे कहाँ कहाँ कितनी कितनी इनकम आनी है, और फिर अगर इतनी इनकम आनी है तो मैं कितना खर्चा कर सकती हूँ। देखो, आपके जेब में पैसा होगा तब तो आप खर्चा करेंगे। इफ यू डोंट हैव इवन अ पेनी इन योर पॉकेट, विल यू बी एबल टू स्पेंड? विल यू बी एबल टू स्पेंड? नो, because नो you don't मैम। have money in your pocket to spend. You need something in your pocket to spend. समझ आ रहा है? अगर आपने खर्चा करना है तो कुछ तो पॉकेट में होना चाहिए। टू स्पेंड यू हैव टू गेट समथिंग इन योर पॉकेट। तो आपके पास इनकम होगी तब तो खर्चा। अब आपके पास इनकम है 20,000 रुपए, तो आप खर्चा 30,000 कर पाएंगे क्या? 40,000 कर पाएंगे? 50,000 कर नहीं मैम। पाएंगे? नहीं। तो फिर कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम खर्चा कितना कर सकते हैं 20,000 में से? 10 या 5। मैक्सिमम, मैक्सिमम बोल रही हूँ, मिनिमम नहीं, अच्छा मैं मैक्सिमम। 18 17। मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम खर्चा कितना कर सकते हैं? 20 में से 20। सपोज आपको हाँ मैंने वही कह मैम। दिया 20,000 की आपकी इनकम है, अब आप मैक्सिमम खर्चा कितना कर सकते हो? 20 ना, 21 तो नहीं कर 20। सकते। हाँ देखो, वो एक अलग बात है कि आप सोचते हो कि अगर मैंने 20 के 20 खर्चा कर लिया तो फिर है ना, मैं बच्चों को पॉकेट मनी कैसे दूंगा, तो 2,000 उसके लिए साइड कर देती हूँ। अच्छा, घर खर्च के लिए भी तो रखना है। मतलब इन शॉर्ट, ये आप देखो आपको सेविंग्स कितनी करनी है। पर मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? सेविंग्स की बात नहीं पूछी मैंने कि 20,000 में से 2,000 सेव करने हैं, लॉकर में रख देने हैं हर महीने निकाल कर, तो मैक्सिमम खर्चा कितना? 18। मैंने ये नहीं पूछा। मैंने पूछा 20,000 आपकी इनकम है, तो 20,000 में से कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब कितना खर्चा कर सकते हो? मैक्सिमम 20 ना। तो आपने क्या करना है, पहले डिसाइड करना है कि आपकी इनकम कितनी है। अच्छा, इतनी इनकम है तो अब इसमें से इतना खर्चा कर सकते हैं, इतना सेव कर सकते हैं, इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कंपनी भी तो यही करती है। कंपनी कहती है मेरी इनकम है 10 लाख रुपए, 10 लाख में से अगर 10 लाख की मैंने मशीन खरीद ली, तो प्रोडक्ट्स स्टॉक कैसे खरीदूंगी? गुड्स जो बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए वो कहाँ से खरीदूंगी? लेबरर्स को वेजेस पे करनी, वो कहाँ से पे करूंगी? एम्प्लॉयज को सैलरीज पे करनी, वो कहाँ से पे करूंगी? कंप्यूटर्स भी तो चाहिए, अकाउंटेंट्स भी तो चाहिए, उनको कहाँ से पे करूंगी? तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वो उतनी इनकम देखनी है जितनी आपने मशीन खरीदने के लिए लगानी है। अब आपके पास मशीन खरीदने के लिए अमाउंट है 5 लाख रुपए। हाँ, 10 लाख में से 5 लाख में मशीन खरीदने में लगा सकती हो, बिल्कुल ठीक है। अब जो 5 लाख रुपए आपने डिसाइड किया कि आपने ना मशीन खरीदनी है,
अब मशीन के तो ऑप्शंस है बहुत सारे, देयर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इन द मशीन्स, ठीक है. देयर आर ब्रांड्स ऑफ मशीन्स दैट यू विल चूज टू बाय, therefore you will have to look after those brands, you will have to see what advantages are there before buying those brands. Am I right? सही बोल रही हूँ कि नहीं, है ना. there are many many options as such. हाँ, तो ना हम लोग क्या करते हैं इसमें, ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करने से पहले बजटिंग करते हैं. तो अब आपके पास बजटिंग का आ गया, मतलब समझ में आ गया. गिव मी 1 सेकेंड. Yeah. So now you understood the meaning of budgeting. Now मैम what is capital? हाँ जी शुभम बोलो. मैम, वो आपने जो थोड़ा 2 मिनट पहले जो बोले रहेगा, आप रिपीट कर सकते हैं क्या? बजटिंग के बारे में ना. हाँ हाँ थोड़ा. हाँ, तो बजटिंग क्या होती है? टू सी व्हाट इनकम इज देयर इन योर हैंड एंड टू सी व्हाट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर यू कैन मेक आउट ऑफ दैट इनकम. मतलब आपने मशीन जो खरीदनी है, यू हैव टू सी, यू हैव टू चेक विथ डिफरेंट ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज आउट द बेस्ट वन. अब आपके पास 5 लाख रुपए हैं जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उस 5 लाख में से कौन सी बेस्ट मशीन आप खरीदेंगे, सारे एडवांटेजेस देखकर, सारे डिसएडवांटेजेस देखकर मशीन के, सब में से कौन सी बेस्ट है वो चूज करेंगे. अब आप ड्रेस भी खरीदने जाते हो, कोई कपड़ा खरीदने जाते हो, शू खरीदने जाते हो, बैग खरीदने जाते हो, आपके पास कितने ऑप्शंस होते हैं, पूरा दुकान भरा हुआ है बैग से. तो क्या सारा बैग सारा दुकान थोड़ी लेकर आते हैं, कोई भी एक लेकर आएंगे ना. 2000 का, 1000 का, 500 का, कोई भी एक पैक खरीदेंगे ना, है ना. पूरा यस दुकान मैम. तो नहीं खरीद के आएंगे. सो यू विल सी एन नंबर ऑफ ऑप्शंस. अच्छा ये में कलर अच्छा नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसका ना जो क्लॉथ मटेरियल है ना वो खराब है, बारिश में खराब हो जाएगा. सो यू आर क्रॉस चेकिंग द डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. आप सिर्फ कपड़ा नहीं देख रहे हो, ये भी देख रहे हो कि बारिश में चलेगा कि नहीं, ये भी देख रहे हो कि उसमें सेक्शंस कितने, चेन्स कितनी है, ये भी देख रहे हो पॉकेट बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है अलग से. बहुत सारी चीजें देखते हो ना एक ही चीज में, बहुत सारी चीजें देखते हो आप. इतनी छोटी चीज के लिए आप इतने सारे ऑप्शंस देखते हो. तो क्या फैक्ट्री में जो ओनर है वो बड़ी बड़ी मशीन्स खरीदने से पहले देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, सोचेगा नहीं? बिल्कुल सोचेगा. उसको ही तो कहते हैं बजट करना. बजट मतलब मेरा 5 लाख का बजट है, उसमें से बेस्ट मैंने कोई चीज खरीदनी है. आई बात समझ में सबको? यस मैम. ओके, तो आगे बढ़े. अभी कैपिटल बजटिंग क्या होता है? हाँ हाँ मैम. हाँ, ओके. तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है? अब ये इसके आगे तो नाम लग गया कैपिटल. मतलब अगर मैं बोलूं ये कैपिटल बजटिंग क्या होता है, तो कैपिटल मीन्स लॉन्ग टर्म. whenever I say what is capital, whenever I'll ask what is capital, I will say capital is long term. अब long term क्या, कुछ तो पीछे लगाएंगे हम. long term assets. capital means finance. आप बोलोगे मैम कैपिटल मीन्स फाइनेंस, मनी. हाँ मुझे पता है, लेकिन बिजनेस में जो कैपिटल लगाते हैं ना, समझो बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा दिए. अब 10 लाख से बिजनेस कैसे होगा? 10 लाख को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना एसेट्स में. अगर आप वो 10 लाख रुपए लेकर कैश लेकर बैठ जाओ दुकान पे, और कैश लेकर बैठ जाओगे, मुझे तो चीज चाहिए, मुझे सोप खरीदना है, मुझे शैम्पू खरीदना है, मुझे मेडिकल में जाके कोई दवाई खरीदनी है. आपने तो बोला नहीं नहीं मेरे पास तो कैपिटल है 10 लाख रुपए, ये लेके जाओ, चलेगा? अरे मुझे तो मेडिकल से दवाई लेने जाना है, मुझे तो चीजें चाहिए, रोजाना रोजमर्रा की चीजें चाहिए. अब ये चीजें जिसपे बनती है वो मशीन लगानी पड़ेगी आपको फैक्ट्री में पहले, है ना. जहाँ पे ये सब चीजें बनती है वो मशीन्स होती हैं. अब आपने मशीन खरीदनी है, ये 10 लाख रुपए नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस में. 10 लाख तो इन्वेस्ट करके उसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है.
जिसको बोलते हैं एसेट्स। और जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है ना, उसको कहते हैं कैपिटल। आया समझ में? तो दूसरा नाम भी कह सकते कैपिटल लॉन्ग टर्म एसेट्स को। तो अब लॉन्ग टर्म एसेट्स में क्या क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स, है ना? सारे लॉन्ग टर्म एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स होते हैं? यस। करंट एसेट्स? नो। स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंस, ये सब नहीं होता है इसमें। ये तो छोटे छोटे इनकम्स है हमारे, 3 महीने में डेटर्स पैसा दे के जाएंगे। ये नहीं बोल रही हूँ। जो लॉन्ग टर्म है, मतलब जिसमें आज इन्वेस्ट किया तो 10 साल तक इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। कंप्यूटर्स खरीद लिए ऑफिस के लिए, 10 कंप्यूटर्स खरीद लिए 10 अकाउंटेंट्स को बिठाने के लिए, तो आपने ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया, समझा? और ये कंप्यूटर आज खरीदेंगे कल थोड़ी बेचेंगे, स्टॉक आज खरीदेंगे कल बेचेंगे, करंट एसेट। लेकिन जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं वो हम आज खरीदते हैं कल नहीं बेच देते हैं। आई बात समझ में? इसको कहते हैं कैपिटल बजटिंग। मतलब अगर मैंने कोई लॉन्ग टर्म कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट वाली चीजें खरीदनी है, सेट्स खरीदनी है, तो उसको बोलते हैं, उसके लिए बजट करनी पड़ती है। उसके लिए इनकम एक्सपेंसेस को देखना पड़ता है, कितना इनकम है, इतना खर्चा कर सकते हैं, इतना सेव करना पड़ेगा, इतना कंपनी के लेबरर्स के लिए वेजेस के नाम पे रखना पड़ेगा, इतना एम्प्लॉयज के लिए रखना पड़ेगा, इतना नेक्स्ट ईयर के बोनस के लिए भी तो रखना पड़ेगा रिजर्व करके। अभी कमिंग दिवाली के लिए रिजर्व बोनस देना है एम्प्लॉयज को, उसके लिए रखना पड़ेगा, है ना? इतना लाइट बिल के लिए रखना पड़ेगा, इतना इलेक्ट्रिसिटी पावर खींचेगी, कंप्यूटर्स यूज होंगे, उतना रिपेयरिंग के लिए रखना पड़ेगा। तो सब खर्चा साइड करके मेरे पास मशीन खरीदने के लिए कितने पैसे हैं? 5 लाख रुपए। अब 5 लाख में से आप देख लो कितना खर्चा कर सकते हैं, कौन सी बेस्ट मशीन खरीद सकते हैं। इसी को ही तो कहते हैं कैपिटल बजटिंग। जो मैं सब पूरा बोली ना अभी, दिस प्रोसेस इज नोन एज कैपिटल बजटिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस। Yes, ma'am. हमारे क्लास में अश्वती है। अश्वती, यू आर देयर इन द लेक्चर? अश्वती, Ashwati is there, na? Ashwati, can you unmute yourself for a minute? Ashwati? Yes, am I audible, Ashwati? Can you please unmute yourself? Yes, ma'am. Yes, am I audible? हाँ. Yes. I wanted to ask you, are you able to understand everything what I am explaining? Because दूसरे हाँ, बच्चे ma'am. भी है ना बेटा, तो मुझे हिंदी में भी बोलना पड़ रहा है. Are you comfortable with that? Ma'am, only little problem is the Yeah, okay. language problem. Yeah, Okay, I know. I'm able to understand. Yeah, okay. Okay, I'll try as much as possible if I can convert it in English. But then many students are ma'am. there. Because of them, I will have to speak in Hindi as well. So It's I okay, thought to ma'am. ask you. Yeah, okay, okay, Linda, okay. See, Ashwati, in case if you don't understand anything, you can please ask me on the spot. I will convert that in English and Okay, I will tell ma'am. you sure. Okay, Okay? ma'am. Yeah. Okay. Okay, ma'am. Yeah, okay. Now there is less than 1 minute left for our meeting. You will have to rejoin the meeting by using the same